हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरवीएल में स्वागत करता हूं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, आपके पेपर लगे हुए हैं और जिसके लिए हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले आते हैं और कई बार पूछे गए हैं, खास करके जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएँ होती हैं। तो हमने सोचा कि एक बार उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख कवि हैं और कुछ अन्य मतलब राज्यों के जो कवि हैं उनके बारे में एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि आपके जो होने वाले एग्जाम है दोस्तों उसके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप ज्ञान आरवीएल चैनल से आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि हम सर आपके ज्ञान आरवीएल चैनल से जुड़े हुए थे, उससे आपके कहने पर यहाँ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी बहुत ही फेमस है, इनके बारे में आपको बताना क्या है, आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस कवि है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी में। देखिए, ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा गया था कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? झांसी में हुआ था। आपको पता है झांसी के बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि झांसी कहाँ पड़ता है। झांसी के बारे में हमने पूरा पोस्टमार्टम क्लास भी लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगला क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ? दौलतपुर रायबरेली। ये हमारे जिले के हैं दोस्तों, दौलतपुर रायबरेली के। वहीं अगर बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जायस में हुआ है, जो कि अमेठी में पड़ता। पहले भी ये रायबरेली में पड़ता था दोस्तों, फिर क्या हुआ कि अमेठी अलग हो गया रायबरेली से काट के, तो ये अमेठी में चला गया। और उनकी रचना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पद्मावत। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है ना, ये सभी क्या है? इन्हीं की हैं। ठीक दोस्तों, तो इनके बारे में आप जरूर याद रखेंगे। अगले हैं राहुल सांस्कृत्यायन। देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन ये कहाँ के हैं? आजमगढ़ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर यात्रा वृत्तांत के बारे में पूछा था तो इनके बारे में बहुत बार पूछा था दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, आजमगढ़ में। किसका? राहुल सांस्कृत्यायन का दोस्तों। इनकी देखिए मेरी जीवन यात्रा, ओल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स, इनकी बहुत सारी क्या है यात्रा वृत्तांत है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है फेमस है। वहीं अगर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। बलिया का है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। और हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़। ठीक, कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़। ठीक है, और वहीं अगर सूरदास की बात करते हैं, सूरसारा वाली साहित्य लहरी की, तो देखिए मथुरा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मथुरा में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए वहीं आपको बात कर ली जाए तुलसीदास जी की, तो इनका जन्म चित्रकूट में हुआ था। इनकी रामचरितमानस दोस्तों विश्व प्रसिद्ध है। और इन्होंने आपको पता होगा पूछा था कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी इन्होंने, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी, ना कि आपकी अवधि में। अवधि में रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसमें? ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तुलसीदास ने। चलिए अब कबीरदास की बात करते हैं, तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही प्रतिभावान थे दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है जयशंकर प्रसाद के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। देखिए रैदास जी का जन्म वाराणसी में इनका भी हुआ। और भूषण को आप जानते होंगे। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं दोस्तों भूषण। ठीक है, वीर रस के भी कवि हैं। ठीक है, जिनकी रचना आप जानते होंगे शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था दोस्तों। वहीं महादेवी वर्मा, ये देखिए क्वेश्चन पिछली ही बार पूछा गया था दोस्तों, कहाँ हुआ था इनका जन्म? फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा। क्या दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं? एक बार याद करिएगा, आधुनिक युग की मीरा दोस्तों। ठीक है, और इनकी रचना कौन से? यामा। यामा के लिए क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद है कि नहीं? है ना, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत और स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में। बिहारी जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर। और इनकी एक ही मात्र रचना थी, कौन सी? बिहारी सतसई दोस्तों। उसी के लिए ये विश्व प्रसिद्ध हो गए। क्या? उसी के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गए। कौन? बिहारी दास जी। चलिए अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर, आपको पता होगा ना, लल्लू लाल आगरा के थे। मुंशी प्रेमचंद। क्या? मुंशी
प्रेमचंद दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ठीक है, इनका देखिए इनका रियल नेम क्या था तो आपको पता है धनपत राय। ठीक है, धनपत राय। और इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। इनकी रचनाएं से गबन गोदान है ना, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, हंस का संपादन, इन्होंने हंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया। ठीक दोस्तों, अब देखिए कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय इनका हरिऔध भी नाम है। ठीक है, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ। देखिए ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत क्वेश्चन इनके एग्जाम से पूछाते हैं, इनके दृष्टि से तो हम बता दें आपको। देखिए पहला क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्होंने ही लिखा है। क्या नाम है उसका? प्रियप्रवास। याद रखें, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रियप्रवास है। किसके द्वारा लिखा गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। अगर पूछ ले खड़ी बोली के जनक कौन है तो अमीर खुसरो हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, उनमें आपका एक प्रियप्रवास हो गया, उसको हमने पहले बता दिया। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारी रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में क्या होता है हमेशा पूछा जाता है, जैसे वैदेही वनवास। क्या? वैदेही वनवास, पारिजात। क्या? पारिजात, चोखे चौपादे। ठीक, और प्रियप्रवास तो आपको पता ही है, याद ही रखेंगे। प्रियप्रवास, वैदेही वनवास को कभी मत भूलिएगा, ये इन्हीं की है। ठीक है, चलिए अगला है वृंदालाल वर्मा दोस्तों। इनका क्या पूछना? इन्हें देखिए चंद्रवरदाई कहते हैं। कहाँ का? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई कहते हैं। किसको? वृंदालाल वर्मा जी को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई। और इनकी अगर रचना की बात कर ले, बहुत बार पूछेगा दोस्तों, कौन सी रचना है? एक दो बताते रहे, इनको याद कर लेना। पहला मृगनयनी। कौन सी? मृगनयनी और झांसी। ठीक है, ये किसकी रचना है? वृंदालाल वर्मा की। चलिए सुमित्रा नंदन पंत जी की। क्या? सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। देखिए पहले तो उत्तर प्रदेश में था, उसके बाद ये उत्तराखंड चले गए दोस्तों। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से कहाँ चले गए? उत्तराखंड में दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत। इनकी चितंबरा है ना, ज्योत्सना, आप जानते होंगे इनके बारे में, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, बिहार। कहाँ से हैं? बिहार। सॉरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ से हैं? पश्चिम बंगाल से हैं दोस्तों। ठीक, निराला जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो ये बिहार से हैं। ठीक है, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जिन्हें क्या बोलते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ दोस्तों। धर्मवीर भारती आप जानते होंगे इनका। सूरज का सातवां घोड़ा, कर्णप्रिया, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, ये सब कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज। और देखिए अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहाँ? उत्तर प्रदेश से है, कस्या दोस्तों। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? कस्या कहाँ पड़ता है? कुशीनगर में जन्म हुआ था इनका दोस्तों, कुशीनगर में। ठीक है, और कस्या क्या है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के। आप देखिए कुशीनगर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से याद रखना, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। पहला क्या है कि यहाँ का जो हवाई अड्डा है कस्या, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो है प्रथम विश्वविद्यालय किसका? ट्रांसजेंडर का प्रथम विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। कहाँ पर? कुशीनगर, यानी अज्ञे जी के घर के आसपास। ठीक है, चलिए अगला है फरेश्वरनाथ रेणु। फरेश्वरनाथ रेणु दोस्तों, इनकी एक रचना है मैला आंचल, बहुत ही फेमस है, और इनका जन्म बिहार में हुआ, ये याद रखेंगे। वहीं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में। जैनेन्द्र कुमार दोस्तों, क्या है? जैनेन्द्र कुमार, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में दोस्तों। और इनकी जो रचना की अगर बात करते हैं दोस्तों, इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना है परख, बहुत इंपॉर्टेंट है, परख सुनीता। क्या? परख सुनीता और फांसी। क्या? फांसी त्यागपत्र और एक दिन, ये सब क्या है? इन्हीं की रचनाएं हैं, ये याद रखेंगे। चलिए अगला है कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म मैनपुरी में हुआ दोस्तों। कितने पाकिस्तान, इनकी रचना है। क्या? कितने पाकिस्तान, इन्हीं की रचना है कमलेश्वर जी की, तो याद रखेंगे। वहीं विद्यापति को क्या बोलते हैं? मैथिल कोकिल, और इनका जन्म कहाँ हुआ है? बिहार में। विद्यापति की पदावली रचना थी दोस्तों, जो कि इन्होंने मैथिली भाषा में लिखी, बहुत ज्यादा प्रचलित हुई, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। ठीक है, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म वाराणसी में हुआ दोस्तों। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको जरूर याद रखना क्योंकि इन्हीं की हाल ही में क्या हुई है? मृत्यु। गिरिराज किशोर का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ, और इनकी दो रचनाएं बता दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें जरूर याद रखना। कौन सा? पहला गिरमिटिया। क्या दोस्तों? पहला गिरमिटिया, इसे मत भूलना दोस्तों, नहीं फिर बहुत कुछ भूल जाएंगे। पहला गिरमिटिया,
गिरी मिटिया, ठीक, मिटिया लिख लेना। ये इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो व्यास सम्मान दिया गया था। और देखिए ये अफ्रीका से ये महात्मा गांधी के ऊपर लिखा गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, पहला गिरमिटिया, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक। इससे कौन सा पुरस्कार दिया गया था बता चुके हैं, व्यास सम्मान। और इन्हीं का एक रचना है ढाई घर, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो ये दोनों रचनाएं याद रखें, ढाई घर और पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर, क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु हुई दोस्तों और ये मुजफ्फरनगर संबंधित है, इसलिए इनको जरूर याद रखेंगे। वहीं अगर नामवर सिंह की बात करते हैं दोस्तों, तो चंदौली जिला, क्या, चंदौली जिला, जो कि पहले वाराणसी में पड़ता था दोस्तों, ठीक है। और ये याद रखेंगे चंदौली में किसका जन्म हुआ, नामवर सिंह का। दोनों की मृत्यु भी जल्दी हुई थी दोस्तों। इनकी जो लेटेस्ट है गिरिराज किशोर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्हें भी क्या है दोस्तों, नामवर सिंह को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये दोनों नाम आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। अब इस चैनल वीडियो आते रहेंगे, आप लोगों को करना क्या है कि बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जिससे कि आपके लिए जो भी वीडियो आए दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके, कोई प्रॉब्लम ना हो आपके वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।